अभय का छुट्टी का बहाना। अभय एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ने वाला नटखट लड़का था। उसकी आदतों में पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद और शरारतें शामिल थी। हालांकि वह बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसे हमेशा बहाने बनाना पसंद था। जब भी स्कूल में कोई कठिन विषय या गृह कार्य आता, वह तुरंत छुट्टी का बहाना ढूंढने लगता। एक दिन की बात है, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक ने सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया। यह प्रोजेक्ट गांव के मेले में इस्तेमाल होने वाले विज्ञान उपकरणों पर आधारित था। सभी बच्चे इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अभय को यह काम बेहद कठिन लग रहा था और उबाऊ भी लग रहा था। उसने सोचा, कैसे इस प्रोजेक्ट से बचा जा सकता है। अभय ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन सभी अपने प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर थे। अभय को लगा कि उसे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उठते ही अभय ने माँ से कहा, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। माँ ने चिंता से पूछा, क्या सच में दर्द हो रहा है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अभय घबरा गया। डॉक्टर के पास जाना मतलब झूठ पकड़ा जाना। उसने जल्द से कहा, नहीं माँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। माँ ने सोचा कि शायद वह सच कह रहा है और उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। अभय अपने कमरे में खुश होकर आराम से सो गया। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन वह भूल गया कि झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं। अगले दिन जब अध्यापक ने अभय से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं आया, तो अभय ने कहा, सर, कल मेरी तबीयत खराब थी, मुझे तेज बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अध्यापक ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें प्रोजेक्ट पूरा करके लाना होगा, यह बहुत ज़रूरी है। अभय को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि छुट्टी का बहाना बनाने के बाद भी उसे प्रोजेक्ट से छुटकारा नहीं मिला और बहाने भी बनाने का फ़ायदा नहीं हुआ। अभय ने सोच लिया कि वह प्रोजेक्ट से बचने के लिए कोई और तरीका ढूंढेगा। इस बार उसने माँ से कहा, माँ, लगता है मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मैं खांस रहा हूँ और गला भी दर्द कर रहा है। माँ ने उसे स्कूल न जाने की अनुमति दे दी, लेकिन यह बहाना भी लंबे समय तक नहीं चला। जब अध्यापक ने तीसरी बार पूछा तो अभय ने कहा, सर, मुझे चोट लग गई थी, इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। लगातार छुट्टी करने और अलग अलग बहाने बनाने की वजह से स्कूल के अध्यापक ने सोचा कि अभय जरूर बहाना बना रहा है। तो अध्यापक ने अभय के पिता को स्कूल बुलाया और उससे बात की। उन्होंने पूछा, अभय को क्या सच में इतनी समस्याएं हो रही हैं या सिर्फ बहाने बना रहा है? पिता को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने घर आकर अभय से सख्ती से पूछा, तुमने स्कूल में क्या क्या बहाने बनाए? सच सच बताओ। अभय डर गया और रोते रोते सब कुछ सच बता दिया। पापा, मुझे प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने बहाने बनाए। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभय, तुम्हें समझना चाहिए कि बहाने बनाने से तुम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। मेहनत करना सीखो, झूठ से कुछ भी हासिल नहीं होता। अभय ने अपने पिता और अध्यापकों से माफ़ी मांगी। उसने फैसला किया कि अब वह कभी बहाने नहीं बनाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएगा। उसने अपने दोस्तों की मदद ली और प्रोजेक्ट को पूरा किया। जब उसने प्रोजेक्ट जमा किया तो अध्यापक ने उसकी तारीफ की और कहा, देखा, जब तुम मेहनत करते हो तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बस झूठ और बहाने से बचो। अभय की कहानी हमें सिखाती है कि बहाने और झूठ से हम अपनी समस्या को टाल तो सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। जिम्मेदारी को समझना और मेहनत करना ही असली सफलता की कुंजी है। इसीलिए कहा गया है कि झूठ की डगर पर चलोगे तो रास्ता मिलेगा अधूरा, सच की राह पर बढ़ोगे तो मिलेगा सपना पूरा। बहानों से बचो, मेहनत से प्यार करो, जीवन में हर मुश्किल का हल तैयार करो।